क्या बात है बहन जी, आपको समझ में नहीं आ पा रहा कि आप मध्य प्रदेश का कौन सा चैनल देखें जिसमें आपको विधानसभा चुनाव की पूरी जानकारी मिले। देखिए ना भाई साहब, जैसे ही मोबाइल ऑन करती हूँ हजारों न्यूज चैनल सामने आ जाते हैं। समझ नहीं आता कि मनोरंजक तरीके से खबरें किस चैनल पर आती हैं। अरे बहन जी, आपको ये भी नहीं पता, इस समय सबसे ज्यादा सब्सक्राइब केवल एक ही चैनल किया जा रहा है जिसका नाम है टुडे एमपी एक्सप्रेस। अभी टुडे एमपी एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करें और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की हर एक अपडेट की जानकारी प्राप्त करती रहें। इसमें बुंदेलखंडी भाषा में भी बुलेटिन आते हैं और बुंदेलखंडी भाषा में खाट पर बात इंटरव्यू देखकर तो आप हंसेंगी भी और सोचने पर मजबूर भी होंगी कि क्या राजनीति में ऐसा भी होता है, क्योंकि यहाँ पर राजेश जैन चीफ एडिटर और ऋषिका जैन एडिटर हैं, जो अपने प्रयासों से जनमानस तक अच्छी खबर हर पल पहुँचा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा न्यूज चैनल बताया आपने। मैं अभी सब्सक्राइब भी करती हूँ। टुडे एमपी एक्सप्रेस के सभी दर्शकों के लाने हम आपके होस्ट, आपके एंकर जयराम जी कर रहे हैं। आज एक बार फिर हम आए हैं अपने स्टूडियो में, अपनी खटिया पे और खाट पे बात के जो कार्यक्रम आप लगातार देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, क्योंकि हमें जानकारी मिल जा रही है। आज खाट पे बात कार्यक्रम में हमारे संगे आए हैं एक ऐसे एनएसयूआई के नेता, छात्र नेता, जिन्होंने लगातार संघर्ष करो है, छात्र छात्राओं के हितों में ये लड़त है, सड़कों पे दिखाई देते हैं, केवल नाम मात्र के ये नेता नहीं। तो इनको नाम है नरेंद्र सिंह ठाकुर। नरेंद्र सिंह ठाकुर के बारे में हम आपको बता दें कि जी एनएसयूआई के अब इस समय पे प्रदेश के महासचिव हैं। एक के पहले ये एनएसयूआई में नगर अध्यक्ष बने, फिर एनएसयूआई में ही इन्हें जिला को उपाध्यक्ष बना होगा, इनके अच्छे काम देखत भाई। उसके बाद ये एनएसयूआई के 2 बार जिला अध्यक्ष भी रह चुकी है। तो एनएसयूआई में लगातार छात्र छात्राओं के हितों में काम करने के कारण इन्हें आगे बढ़ा हुआ है और ये भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी कि एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव के पद पे ईटीएम पे काम कर रहे हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियां वर्तमान विधानसभा चुनाव में इनके लाने सौंपी गई हैं। हम आपको बता दें कि अब ये जो मंडलम है, कांग्रेस के मंडलम है, मंडलम में 26 गाँव और 13 पोलिंग की जवाबदारी इन पर दी गई है। तो 26 गाँव की 13 पोलिंग इन्हें कांग्रेस को जिताने हैं। कि जिताते हैं कि नहीं जिताते हैं यह भविष्य की बात है। फिलहाल नरेंद्र भैया, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। खटिया पे बात की। नमस्कार। नरेंद्र के बारे में हम सबसे पहले जब बोल है, जो इनके बारे में कई याद है, जो इनको स्वभाव है कि रख लो आईने हजार तसल्ली के लिए, रख लो आईने हजार तसल्ली के लिए, पर सच के लिए आंखें मिलाना पड़ती। और ये सच के लाने हमेशा आंखें मिलावे के लाने खड़े रहे थे और आंखें मिला के बात करते थे। तो भैया सबसे पहले हम आपसे जो पूछना चाहेंगे कि राजनीति में आपके प्रेरणा स्रोत क्या है? सर्वप्रथम टुडे एमपी एक्सप्रेस न्यूज़ के माध्यम से हमारे बीना विधानसभा के ग्रामवासियों को, नगरवासियों को हमारी तरफ से राम राम पहुँचे। और आज हमें वरिष्ठ पत्रकार हमारे राजेश जैन साहब ने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। टुडे एमपी एक्सप्रेस का भी धन्यवाद करते हैं। राम राम। सबसे पहले नरेंद्र भाई बताओ कि राजनीति में आपके प्रेरणा स्रोत क्या है? हमारे राजनीति में राजनीतिक गुरु हमारे आदर्श मार्गदर्शक पूर्व मंत्री आदरणीय श्री त्रिभुवन सिंह ठाकुर जी रहे। उनसे हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब आगे बढ़ने की आशाएं रही। उनने हमारा समर्थन भी करो, हमारे लाने आगे भी बढ़ाओ और आज भी बढ़ा रहे हैं। और अगर आगे ऐसी कुछ में राजनीतिक उठापटक होगी, कोई आगे भविष्य होगा, तो उन्हीं के माध्यम से हमारा भविष्य वही सुनिश्चित करेंगे। वो हमारे पूर्व मंत्री प्रभु सिंह जी हैं, वे भी छात्र नेता। सबसे बड़ी उपलब्धि भाई साहब उनकी यही रही है कि उनने छात्रों को जीवन देखो है, उनने पूरे तन मन से देखो है। इस कारण से भी समझाते हैं कि को व्यक्ति कौन हिसाब से काम कर सकते हैं और उस हिसाब से उनने हमने कुछ चीजें देखी, हमने भी देखी, रुचि देखी, सो उनने आगे बढ़ा दो। मैंने मालूम पड़ी है, मालूम पड़ा था या मालूम है आप किर्रावदा थे आज। हाँ, किर्रावदा में भाजपा के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, भाजपा को बड़ो गाँव है। तो आपको जो प्रेरणा स्रोत आप बता रहे प्रभु सिंह दाऊ जी धनौरा के हैं या पूर्व मंत्री हैं, इन्हें आपको प्रेरणा अपने गाँव वालों के नेताओं से नहीं मिलकर इनसे कैसे? अब वो तो ऐसा होता है कि पार्टी की बात है, अब भाजपा के हैं, हमें तो भाजपा को
समर्थन मिलो नहीं है, ना हम कहूँ गए भाजपा में। हमने तो शुरू से पैदा हुआ तो कांग्रेस ही देखी, और जब थोड़ा सा हो सा तो उन्हें हमने विधायक और मंत्री देखो, तो उन्हीं से जुड़े रहे, उन्हीं से हमारा लाने का प्रेरणा मिली। ठीक है, छात्र छात्राओं के हितों के लाने आप इतने पदों पर रहे हो, नगर अध्यक्ष भी रहे हो, महामंत्री भी रहे हो, जिला में और भी कई पदों पर रहे हो आप, अभी महासचिव हो प्रदेश की, तो छात्र छात्राओं के तुम्हें आपने कौन कौन से उल्लेखनीय काम करे? अब भाई साहब ऐसा है, आप औरों के माध्यम से खूब आशीर्वाद मिलो तो खूब आगे बढ़े, और छात्रों के लाने हमने चाहे एडमिशन की समस्या हुई, और चाहे उनकी फीस की हुई, चाहे कोई प्रकार की भी समस्या रही हुई, चाहे वह रिजल्ट परीक्षा परिणाम की समस्या रही हुई, हमने हर समय छात्रों के लाने काम करो, उनके लाने खड़े रहे। और दूसरी बात, हम और ने ITI में जो माइनस मार्किंग होती तो भोपाल और दिल्ली में लठियाँ तक खाई है, उसके बाद जाके माइनस मार्किंग बंद भाई। NSUI की बहुत बड़ी देन है छात्रों के लाने, आज भी हो रहे हैं, हम की बहुत सराहना कराते हैं ये बात से कि अगर कोई छात्रों के हित में काम कराते हैं तो भी NSUI वाली कराते हैं। और हम लोग ने LLB जो हमारे ला कॉलेज है वो बहुत परेशान होते थे कि बीना की और आसपास के लोग कि हमारे तो लॉ कॉलेज नहीं आती, अब उनके लाने कर भी या तो हरी सिंह यूनिवर्सिटी सागर जाओ, या विदिशा जाओ, भोपाल जाओ, या बासोदा जाओ। लेकिन हम 6 साल लगातार संघर्ष करते रहे कि हमें तो छात्रों, हमें लॉ कॉलेज जाने, हमें तो LLB जाने। आज छात्रों को इतना अच्छा समर्थन मिल रहा है कि अब हम बता नहीं सक रहे हैं। लेकिन नरेंद्र भैया, आप कह रहे हो ला कॉलेज के रहे आपने संघर्ष करो, और भी जो आपने समस्याएं बताई, ITI कॉलेज, सरकार 10 साल से भाजपा की है, हमें फिलहाल मैंने बीना में भाजपा के विधायक है, 25 साल से भाजपा की सरकार है, विधायक जी तो जाके जो हमने करवाओ, ला कॉलेज हमने करवाओ, ITI हमने करवाई। अब विधायक जी तो कछु भी कह रहे, सत्ता में है, पद पे है, सोने तो अधिकार है कहने को, लेकिन जब कोई विरोध ही नहीं करे, कोई मांग ही नहीं उठाए तो काम कैसे हुई? अच्छा, NSUI के लोगों को, छात्र छात्राओं के लाने कॉलेज तक में नहीं घुसन दी, आप कह रहे हम नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं कांग्रेस। देखो भाई साहब, बात तो ऐसी पद्धति है कि जी की लाठी की भैंस, भैया उनकी लाठी है तो भैंस भी उन्हीं के पास है, अब तेने लाठी है न भैंस है, लेकिन फिर भी जितना बनाते उल्टो सीधो गिरमा से बांध के कर देते काम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वालों के लाने अंदर जान दिए थे, आप लोगों को बाहर तालों लगा दिए, बाहर पूछी जाता आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे कॉलेज में, तो ये सब नियम आप लोगों के, तो आप इनको विरोध की टाइप से कर पाते हैं? भाई साहब, हम तो आपके माध्यम से, आपको भी जानकारी है, आपको सब पता है कि हम लोग विरोध पे जब उतरते हैं तो जब कुछ जायज मांग रहे, कोई अच्छी मांग रहे, जब भाई हम उतरते हैं, नहीं तो हम यहाँ नेता बिल्कुल नहीं बनने के, कुर्ता पजामा पहन लो, नेतागिरी कर भी न कर भागे घर से। चलो ठीक है, आप बढ़िया राजनीति कर रहे हो, अच्छी राजनीति है आपकी। और आपने क्या बताओ कि कांग्रेस इन दिनों चुनावी मैदान में है, भाजपा भी है, विधानसभा के चुनाव है, तो कांग्रेस के पास मुद्दा कौन कौन से, किन किन मुद्दों पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है? भाई साहब, ऐसी बात है कि 2023 चल रही है और 25 साल से विधायक नहीं है अपनों बीना में, और 18 साल से अपनी सरकार नहीं है मध्य प्रदेश में। सो अब हम उन्हें सोच रहे कि 49,000 करोड़ के इतना बड़ो वो आ रहा है, हब प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उनमें कम से कम अब आओ तो जो रिफाइनरी को, तो उनमें बीना के वहाँ को भेजती भाई, उनमें रोजगार नहीं मिलो, और अब जो आ रहा हो तो इनमें भी वही होने सूट की सुलपीटी को काम चलने भाजपा के नेताओं को, तो अब भी वो खिला रहे कि चुनाव कैसे जीते। और दूसरी बात क्या है कि जो पूरा चुनाव भाजपा वाले 49,000 करोड़ उनके ध्यान में है, पूरा है भाई साहब, सब जनता चिल्ले आ रही, मोहनलाल लाल के हसीन सपने देख कांग्रेस के मिलेंगे। कांग्रेस ने कहोगे सो करो ही नहीं है, कांग्रेस ने तो देश को, कांग्रेस को तो सरकार में भी आई नहीं है 25 साल से, आधी तो बात ही करती है कि पहले रही देश में और प्रदेश में, तो कांग्रेस ने अच्छे काम करे, खूब मेडिकल कॉलेज खुलवाए, खूब ला कॉलेज हती, तो सब रीजन कांग्रेस ही की, तो इनने कर के आता वो तक एक काम बता दी मैंने कछु करो हुई। हम भी नहीं की बात कर रहे, हम उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आज कितने पिछड़े हैं, हमें राज्य यूनिवर्सिटी को दर्जा नहीं मिल पा रहा, LLB लड़के ले आए, स्वास्थ्य की बात करो तो 100 बिस्तर की मांग हमारे विगत 5-6 सालों से उठा रहे, आज तक वह पूरी नहीं हो पा रही। ऐसे नेता का काम की जनता भी तो देख रही है, उनके लाने के दिक्कत बता रहे हैं। मतलब आपके पास जो सब मुद्दा है, इन मुद्दों पे आप लोग जा रहे हो। बीना को जिला बनाने की बात जब भी आई है तो बीना के संगे एक विसंगति रही है खुरई की, खुरई के नेता कहते हैं कि हम खुरई को जिला बने, बीना के उतने पुरजोर तरीके से विरोध नहीं कर पाते, इको का कारण है। अब भाई साहब, जा तो आप भी जाना तो कि विगत 40 सालों से मांग उठी है, और कई मंत्री और संतरी और मुख्यमंत्री देख ले कह जाते हैं कि बीना को हम जिला भी बने, हम महानगर भी बने, और उनको तो भाई साहब बस नहीं चलत में तो कह जाए हम राजधानी बना दें बीना जिला में। ये उनकी बातें हैं, जुमले हैं झूठे,
उन्हें कहा चुनाव आओ कह दो कहीं खेमला सा को तहसील बने माल तो उनको जो कर है। अरे झूठे बातें करके जनता गुमराह कराते हैं। अब जनता भी समझदार हो गई। अब चुनाव प्रचार के लाने आने वाले हैं शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री, एक उनकी सभा होने हैं, तो यदि वह सभा होती है तो उस सभा में कांग्रेस को या आम जनता को क्या सब विरोध प्रदर्शन लेना चाहिए? अब भाई साहब अब हमारे भी मुख्य प्रधानमंत्री आए थे 49 करोड़ को, वो 49,000 करोड़ को उद्घाटन कर भी, तो ऊ में मुख्यमंत्री तो आए थे, तो भाजपा उई में खुश रही गल उई में हो जाती। अरे हमारे मुख्यमंत्री भी ना आए थे, अरे जहाँ घोषणा करी शहर में तो आओ, अब बिना के बाहर आए तो कौन ने देखो। अब दूसरी बात, अबे भाई एक यात्रा निकली उनकी, तो कई वो जन आशीर्वाद यात्रा निकली, मुख्यमंत्री डरा के नहीं आए, बगल में आए खुरई की विधानसभा में बीना आए नहीं है, जनता और नाराज हो गई। कह रही में तो भाजपा जा कह रही कि वे 2-3 बार बीना आ चुके थे, रिफाइनरी प्रधानमंत्री के पहले सुनेंगे। ये तो भाई साहब उन्हें अब झूठ बोलवा थे, तो वे कछु भी परोसते जनता के सामने, लेकिन जो हकीकत है वह सबके सामने दिखा रही। हकीकत सबके सामने दिखा रही। प्रदेश में आप कांग्रेस की स्थिति कैसी याद रहे? प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन है या फिर ये सब केवल जुमलेबाजी चल रही है? भाई साहब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 150 सीटों से बन रही है और हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बन रहे हैं। जहाँ बात सर्वे में भी आ रही है और जनता ने मन बना ला है कि इन झूठों के लाने ऐसे उखाड़ के फेंकने हैं प्रदेश से और कांग्रेस को बैठाने हैं। कैसे कांग्रेस है ये जो हर वर्ग की लड़ाई में साथ खड़ी होते, इन्हें तो केवल कहाँ भ्रष्टाचार, आज आप देख लो बीना की बात बता रहे, आज ब्रिज बन रहे बनो ही है और उनमें गड्ढा हो गए, भ्रष्टाचार साफ दिखा रहा हूँ। भाजपा के नेताओं तो एक आध काम मिल जाए तो ऐसे फूले नहीं समाज फटाखा बुरा लगा चोराओं पे, क्या बहुत बड़ा काम आगा 49,000 करोड़ के काम को इतने हंसी खुशी घूम रहे कि नहीं मिले जागा वो काम। अच्छा 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की क्या उपलब्धियां रही बीना में स्थानीय स्तर पे? हम तो भाई साहब यही कहे हैं कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाओ तो सड़कें बनी बनाई खुदवा दें, पाइपलाइन डर गई, टंकी अभी तक बनी नहीं है, बोर भाई सुन में पानी नहीं निकलो ट्यूबवेलों में, तो अब पूरा विकास वो सामने ही दिखा रहा हूँ। और वे तो अब जो चल रहा है कि जनता कह रही है कि अब हमारे पास आए तो वोट मांगे, तो हम बताए हैं कि हमें क्या करना है। कौन सी जनता कह रही? सब जने चल ग्रामीण क्षेत्र की राय महेश राय, अब तो अपने अपने एजेंडा है, अपने अपने नारे हैं, सो कोई भी का चुकवा ले, तो हर मोदी घर मोदी भी कह रही है, तो अपनी तुलना महादेव भोलेनाथ जी से कर ले, उनकी का कह दे। अब मैं वहीं तो देख लो आपने भ्रष्टाचार, महर्षि जी की मूर्तियां उज्जैन में लोक महाकाल में कितना बड़ा भ्रष्टाचार तो सामने अब एक हवा को झोंका, चलो पूरी मूर्तियां नीचे गिर गई। जी क्या बात करें, पहले राम भगवान को लूट लो, अब शिव जी को लूट लो, अब कह रहे मथुरा वृंदावन जा रहे राधे कृष्ण जी बिहारी बाकी बिहारी जी को लूट के, ये तो इनके काम है, धर्म के नाम पे लुटाई, धर्म के नाम पे पूरा लूट रहे। अच्छा एक बात बताओ नरेंद्र भैया, विधायक जी हमेशा एक बात कहते हैं और उनको एक ही एजेंडा चल रहा है प्रत्याशी के रूप में, तो उन्होंने बीना में अमन शांति कायम करी है और लोग अमन शांति ज्यादा पसंद करते हैं, गुंडागर्दी खत्म करी है, इसे आप कितनी सहमत हो? भाई साहब ऐसा है कि 10 साल से सब देख रहे और 10 साल के पहले भी पता कि भूसा मंडी हती सो कौन ने कितनों का करो गुंडागर्दी के बाद बंद हो गई। के बाद आज बात कर लूँ तो अब इनके ताजे केस बता दे रहे 2-5 साल की, ऐसा तो कांग्रेस वालों में कोई नहीं रहो कि जहर खा के एसपी ऑफिस जाने पर जब उसकी सुनवाई गई, जब मोड़ा मोड़ी जेल गए, या तो आपको भी पता है। अब सरोजी रामपुर की घटना उठा लो, बेचारी की लाने उनके घर में तारों लगा दो, फार्म हाउस में गले में गुंडा अंदर पड़े बाहर चिल्ले आ रही, कोई मदद कर भी नहीं है, उन्हें नाम ले सामने सबकी पूरों के लिए, उन्हें नाम भाजपा के जितने भी जनप्रतिनिधि, वीडियो भी वायरल भाव और तू के बाद इनको अबे भी चल रहा, अबे निक्की जैनवारो केस भाव तो वो भी सबके सामने उजागर भाव, कैसी चक्कू छुरियां चल रही। जब गुंडाई राजनीति में आ गए तो गुंडागिर्दी अब तो उनकी गुर्गा कर रहे, हमारों पे आरोप लगाओ सो लगाओ, हमें ये झूठ 151 में जेल पहुंचा दो, पुतला जलाओ हमने राम मंदिर को ट्रस्ट को घोटाला को लेके, उनने परेश हमों पे FIR करवा दी, आज भी हम पेशी कर रहे 151 की झूठी कार्रवाई में जेल पहुंचा रहे। ये काम है अपने गुंडा हम से किए थे, तो जनता देख रही है कि गुंडा को है और अच्छे आदमी को है, कौन की मदद करे। मतलब आपको जो आरोप है तो गुंडागर्दी उन्हीं बढ़ावा दो है, पूरी नहीं की है, सब नहीं के द्वारा है, विधायक ने करी पूरी नहीं कराते हैं। अच्छा खटीक समाज का कराते हो भाई साहब, ये सब आरोप जो अभी है, खटीक समाज आज तक चुनावी समिति तो कैसे भी गुंडागर्दी कराते। भाई साहब कौन से खटीक समाज के व्यक्ति ने कहाँ चक्कू छुरियां तलवारें गोलियां बंदूकें चला रही, कितने बम फोड़ रहे, ये तो सब भाजपा वाले एजेंडा बना दें
कि खटीक समाज अच्छी नहीं है। अरे काय नहीं है खटीक समाज अच्छी? आपके का सांसद नहीं रहे वीरेंद्र खटीक, उनने कौन से चक्कू छुरियां चला दी, उनने कौन से गोली बम चला दे? आपके भी तो विधायक रहे खटीक समाज से। ऐसो का चुनेंगे, ये तो इनके बहाने हैं भाई जब चुनाव जीत के। और ये बार हमारी दीदी निर्मला सप्रे जी भारी बहुमतों से चुनाव जीत रही है, तो अब पसीना छूट जा रहा हो सामने वालों को कि अब क्या करें, उन्हीं को विरोध नहीं जीतेगी कैसे? प्रचार में तो कांग्रेस बहुत पीछे है, भाजपा बहुत आगे। भाई साहब अब जब भाजपा वाले फैला रहे हो तो वो उनको भरम है, अच्छी बात है। दिखाई दे रहा हो ना, झंडा बैनर पोस्टर भाई साहब सब लग रहे हैं, काम सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और हमारे भी सब सहयोग कर, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे बैठे हैं, सब अपने अपने हिसाब से लगे हैं, सब खिलाने काम सौंप दे गए हैं, तो सब अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप तो 17 तारीख की वोटिंग और 3 तारीख का रुझान देख ली हो आप तो कि कौन हिसाब से अपनो कांग्रेस विजय बीना से हुई है और 150 सीटें कम से कम कांग्रेस की मध्य प्रदेश में। आपकी कांग्रेस के 2 दावेदारों ने टिकट को नामांकन भी जमा कर दिया है। देखो भाई साहब, एक निर्मला, एक आपकी उमा देवी नवैया जी हैं और दूसरे आपके चंद्रशेखर राज है, तो अहिरवार समाज से है। देखो अहिरवार समाज में विरोध भी है कांग्रेस टिकट को। देखो भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, टिकट सर्वे के आधार पे भाव है, इनमें कोई की बात नहीं है काना पूछी कि हम किया हुए ऊपर के कोई और किया हुए। टिकट और 10 साल से मेहनत कर रही थी, 13 में हार गई थी, 23 में उन्हें जीत मिले। और अगर कोई ने फार्म भर दो तो वो ऐसो है कि कोई कारण बस भर दा हुई है, अब निकलने भी है तो कहो आप खबर मिल जाए 1-2 दिन बाद के दिन में फार्म भी निकाल लो। अब उनके लिए भी तो भर दो फार्म। गुंडागर्दी से निकल रहे होते प्यार। भाई साहब गुंडागर्दी को कहाँ में देंगे, हाथ जुड़त है तो हाथ जुड़त रहे। अब उनने भी भर दो, भाजपा से एक मैडम है पूर्व विधायक, उनने भी तो भर दो, डॉक्टर विनोद पंत, उनने भी तो भर दो फार्म। अब हो सका तो उनको निकल रहा हो कि नहीं निकल रहा हो, कहा है ये तो भाई सब बातें हैं, चुनाव में निकलता ही है तो निकलत रहे हैं, लेकिन उसे कछु नहीं होने हैं। जीत कांग्रेस के ऐलान है, कांग्रेस को हाथ को पन्ने हैं। तो आपको मतलब जो है कि जो भी सर्वे में सब सही है, सरकार कांग्रेस की बन रही है आपके हिसाब से, और विधायक भी कांग्रेस की जीत रही है? बिल्कुल पक्का है ये? बिल्कुल। चलो ठीक है। तो नरेंद्र सिंह ठाकुर NSUI के प्रदेश के महासचिव आज हमारे संगे हमारी खटिया पे बैठे हैं और खाट पे बात में इन्हें हमें बताई, बहुत सारी जानकारियाँ दी कि बीना में कैसा माहौल है, राजनीति को कैसे चुनाव की रुझाना है, इन सब बातों को करवे के लाने हमने आज इन्हें बुलाओ। तो आगे भी हमने अपने कोई और कार्यक्रम में जरूर बोले हैं। आपने हमारा जो कार्यक्रम अगर देखो हुए, पसंद आओ हुए, तो आप टुडे MP एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। नरेंद्र जी आप हमारे स्टूडियो में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जयराम जी। जयराम जी भाई साहब, टुडे MP एक्सप्रेस के हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजेश जैन जी, जो हम युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देते हैं, एक मौका देते हैं, और ये बात बीना से लेके देश में, प्रदेश में और यहाँ तक कि हर जगह आप जो एक संदेश देते हो, इससे हम लोगों को एक ऊर्जा मिलती है। इसके लिए भी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। आप लायक हो तो आप लोग आते, धन्यवाद दीजिए बहुत।